कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स के नोट्स मैं आपको देता हूं और इस नोट्स की खासियत है कि इसमें जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हैं सब के सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस हैंड रिटन करंट अफेयर्स का जिस दिन 8वां दिन पूरा होता है तो पूरे कंप्लीट 8 दिन का 8 पेज में आपको एक पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता हूं, तो आप नियमित रूप से देखें और जिस दिन 8वां दिन पूरा हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखने के लिए बिल्कुल ना भूलें। समय समय पर रिवीजन करें। बिहार से रिलेटेड, वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह लाभकारी है, लेकिन बिहार से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बिहार से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसको कलेक्ट किया है और तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? पैनिक्स। तो पैनिक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह भारत का पुणे है, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। पुणे इसकी मेजबानी करेगा। अच्छा, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनिक्स है, ये किस लिए किया जाता है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अभ्यास किया जाता है। ये कोई लड़ाई वाला नहीं है, ये क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए यह सैन्य अभ्यास है पैनिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है अनदर डजन स्टोरीज। ठीक है, अनदर डजन स्टोरीज, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सत्यजीत रे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने प्रश्न मैं लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया हूँ। अनदर डजन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यजीत रे। तीसरा प्रश्न है 57वां 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, यह किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मौजो। क्या नाम है? दामोदर मौजो। कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मौजो, उनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 के लिए दिया गया है दामोदर मौजो को। अच्छा, 2020 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है नीलमणि फुकन को। अच्छा, नीलमणि फुकन मैंने यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि 2020 के लिए जो है ना वो पुरस्कार भी 2021 में ही दिया गया है। कोविड के कारण उस समय पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। आइए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मेमोरियल का निर्माण, यानी 1857 के विद्रोह का जो मेमोरियल है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हरियाणा का एक शहर है अंबाला। तो 1857 क्रांति के विद्रोह का मेमोरियल का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? अंबाला में किया जा रहा है। ये हरियाणा में है, यानी 1857 की क्रांति को याद करने के लिए एक मेमोरियल तैयार किया जा रहा है हरियाणा के अंबाला में। अगला प्रश्न है देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का दुखद निधन हो गया है। यह दुर्घटनाग्रस्त किस हेलीकॉप्टर से हुआ था? तो ये हेलीकॉप्टर का नाम आपको याद रखना है, बहुत कॉमन है। कहीं भी समाचार यदि आप सुने होंगे तो बहुत बार बोलता है कि ये रूसी हेलीकॉप्टर था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का नाम है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कुछ बातें पूछने लायक है। इसमें टोटल क्या 14 लोग सवार थे। 14 में से 13 लोगों की जो है डेथ ऑन टाइम हो गया था, ऑन स्पॉट हो गया था। 1 लोगों का इलाज चल रहा था। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। अच्छा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रेपो रेट है कितना? तो वर्तमान में जो भारत का रेपो रेट है तो वो है 4%। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? 3%, 3.35%। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। यहाँ 2 बातें समझनी है, एक आरबीआई समझना है और एक भारत का अन्य वाणिज्यिक बैंक समझना है। कोई भी बैंक यहाँ पर, तो ये बैंक जो है ना आरबीआई से कर्ज लेती है, यानी कर्ज आरबीआई बैंक को दिया
तो जिस रेट पर दिया इसको बोलते हैं कि रेपो रेट। ठीक है, ये हो गया रेपो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को भी इन अन्य बैंकों से, अपने कॉमर्शियल बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। तो आरबीआई दे रहे तो ये सीधा बात हुआ, लेकिन निचले बैंक से ऊपर वाला बैंक, केंद्रीय बैंक, आरबीआई जब कर्ज लेने लगती है तो इसको उल्टी बात बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स, बैक गियर लगाते हैं, रिवर्स गियर। तो ये उल्टा हो गया कि छोटका बैंक से बड़का बैंक कर्जा ले रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई कर्ज देगी तो रेपो रेट, और आरबीआई कर्ज लेगी तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई कर्जा देगा तो 4% पर देगा, और आरबीआई कर्ज लेगा तो कितना पर लेगा, 3.35% पर कर्ज लेगा। तो वर्तमान में भारत की मौद्रिक नीति में जो रेपो रेट है वो 4% है, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए। तो एक एक समझौते आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, यूपीएससी वाले लोग याद करेंगे। बीपीएससी तक को 28 समझौते एक एक करके याद नहीं रखने हैं। मुख्य रूप से एक दो बात याद रखिएगा कि किस किस बात को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन टोटल 28 समझौते हुए हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा याद रखने की बात है कि 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है, 21st रूस भारत शिखर सम्मेलन ये कहा जाता है। तो दो बात आपको, 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ और कुल 28 बातों पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, चीनी मानवाधिकार हनन के विरोध में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। अच्छा, शुरू में सिर्फ यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही किया था, लेकिन पुनः उनके प्रचार प्रसार पर जो है उनके जो सहयोगी देश है उन लोगों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो सबसे पहले राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किसने की थी, यूएसए ने। उसके साथ उसका पड़ोसी कनाडा ने किया, फिर उसका सबसे करीबी मित्र यूके ने किया, उसके बाद फिर उसी का पिट्ठू है ऑस्ट्रेलिया, उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं अमेरिका के, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। हालांकि भारत भी अभी वर्तमान समय में अमेरिका के काफ़ी पीछे चलते हैं या उनके बातों पर रहते हैं। चलिए, तो बड़े देशों के साथ सब कोई रहना चाहता है। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मतलब क्या हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कितनी रकम लोन के रूप में मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यानी एशियाई विकास बैंक इसको बोलते हैं, तो $500 मिलियन देने की घोषणा की है कि आप जो है अपने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कीजिए और कोविड-19 का जो प्रभाव है उसको कम कीजिए। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट एशियाई विकास बैंक ने भारत को $500 मिलियन देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, काजू वैली आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, काजू वैली। ठीक है, काजू वैली, काजू खाते हैं ना, तो वही काजू और बेल खाते हैं, काजू और बेल दोनों मिला करके काजू वैली हो गया। और काजू वैली क्या हुआ, 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है PV सिंधु। ये जो अभी आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, PV सिंधु ने, और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है वो PV सिंधु ही है। अच्छा, विनर कौन थी, तो ये थी मान से यांग, दक्षिण कोरिया की, वो जो है विनर रही। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप क्या नाम है, केसरिया बिहार के किस जिला में स्थित है। तो आपका जवाब हो जाना चाहिए पूर्वी चंपारण। फिर से मैं पढ़ देता हूं, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप क्या नाम है, केसरिया बिहार के किस जिला में स्थित है, तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भारत में नहीं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है।
तो इंडेक्स आपको याद रखना है, क्योंकि कोई ना कोई इंडेक्स आपसे पूछा जाता है। तो 5-7 इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट हुआ करता है उसको आप याद कर लिया कीजिए। मैं बीच बीच में एक आध इंडेक्स आपको देता हूँ। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 49 है, 49वां है। ठीक है, ये 2021 की बात मैंने कहा। उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं को उनकी सारी जानकारी के लिए एक ऐप जारी किया है। अच्छा, उस ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है वंडर ऐप। ये बिहार सरकार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया है और कुछ दिन हो गया, कुछ महीने, 1-2 महीने पहले ये जारी किया गया है। तो 1-2 महीना से नहीं, लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों को तैयार करने चाहिए। तो बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं को उनकी सारी जानकारी देने के लिए एक ऐप जारी किया है। उस ऐप का नाम क्या है? वंडर ऐप। याद रखिएगा, वंडर ऐप। तो इस प्रकार से ये मेरा सेलेक्टेड चूज किया हुआ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं अपने हैंड रिटन में आपके बीच लाता हूं। आप नियमित रूप से इसको देखिए और मैं पीडीएफ का लिंक आपके हर एक वीडियो में देता हूं। और जब 8वां दिन पूरा हो जाएगा इस पेज का, हैंड रिटन पेज का, तो दूसरे पीडीएफ का भी लिंक मैं दे दूंगा। तब तक नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।